नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। बात करते हैं क्लास 9th और 10th के लिए। सेकेंडरी के लिए हम लेके आए हैं कुछ कॉमन टॉपिक, जिससे दोनों क्लासों के बच्चों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम अब 4 तारीख से जो अपना तीसरा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, उसके तहत हम लेके जो आए हैं, हमारा जो नया प्रोजेक्ट है हमारा ये रहेगा कि हम इसमें आपको हर टॉपिक की बेसिक जानकारी दें, ताकि आपको पता हो कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो टॉपिक रहेगा वो है त्रिकोणमिति। ये 9th में भी है और 10th में। त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय क्या, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। त्रिकोणमिति देखिए, वर्ड का मतलब जो होता है, मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। त्रि, कोण और मिति। देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों और त्रिभुजों से बने बहुभुजों का अध्ययन होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? त्रिभुजों और त्रिभुजों से बने बहुभुजों। त्रिभुज कौन से? त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, अगर आपने सुने हुए हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं: समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो अब कौन से त्रिभुज लेंगे इसमें? तो लेंगे समकोण। कौन सा लेंगे? समकोण। ये पहले आपको बता दीजिए, जहां पे नाम आ गया त्रिकोणमिति, जहां पे नाम आ गया त्रिकोणमिति, वहां पे त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण होगा। कौन सा होगा? समकोण। चलो बात करेंगे इसकी भी। देखिए, त्रिकोण यानी कि 3 कोण मतलब एंगल, कोण होते हैं, मिति मतलब मापना, यानी कि 3 कोणों को मापना है। 3 कोणों का खेल आपको खेलना है। अब 3 कोण होते किसमें है? कौन सी आकृति ऐसी जिसमें 3 कोण होते हैं? तो वह होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। इसलिए बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब अपने बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। ये होता है समकोण त्रिभुज। इसको नाम रख लो आप कुछ भी, एक्स, वाई और जेड। देखिए, समकोण त्रिभुज जो है ये इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अपने कुछ, अब समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, और त्रिभुज में 3 भुजाएं ही होती है। लेकिन इन तीनों भुजाओं का कोई ना कोई नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। क्या क्या है? देखिए, एक तो होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। एक होता है आधार, एक होता है लंब। ये 3 नाम होते हैं, कर्ण, आधार और लंब। इन तीनों की बात अपने करेंगे। अब इन तीनों का आपस में क्या होता है? कोई ना कोई संबंध होता है। क्या होता है? संबंध। मतलब इन भुजाओं का अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात बोल देते हैं, संबंध बोल देते हैं। इन तीनों का जो संबंध है ना, वही अपने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, अब त्रिकोणमितीय फलन, देखिए त्रिकोणमितीय फलन को, अभी एक नया चैप्टर है, नया अध्याय है, नया काम है, तो उसके नए फंक्शंस हैं। तो 6 होते हैं। ये साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोड होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। साइन, कोस, टेन, कोड, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोड, सेक, कोसेक। ये नाम आप लगातार याद रखें, आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसकी। नेक्स्ट वीडियो में इसके अपने फॉर्मूले वगैरह करेंगे तो वहाँ आपको ये काम आएगा कि ये क्या होता है। तो बेटे, मेरा कहना का मतलब ये है, त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। यह वह शाखा है जिसमें त्रिभुजों का अध्ययन होता है। त्रिभुज की बात करेंगे और ये उसके फंक्शन कौन से होते हैं? तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या होते हैं? तो इनको इनके माध्यम से ज्ञात करेंगे। कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा होगा आपको, अभी समझ में आएगा कि समकोण त्रिभुज तीनों भुजाओं का जो संबंध है वो ही इनके मान होते हैं। अब कैसे होते हैं वो देखते हैं। देखिए, एक ट्रिक होती है, वो है L A L K K A, लाल बटा में कक्का। ये आपको याद, लाल बटा कक्का, लाल बटा में कक्का। अब ये लो, 1 मान ये हो गया, 2 मान ये हो गया, 3 मान ये हो गया। तो दिक्कत है किसी को? नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। ये ट्रिक से आपको सब कुछ याद रखना है। कैसे? देखो, अब लाल बटा कक्का में ये पहला मान देखो, मैंने बोला था अभी, ये लाइन वाइज याद रखो। देखो, साइन
कॉस टेन, साइन कोसेन, फिर कोट सेक और कोसेक। इस तरह से ये मान है। अब 6 के 6 मान इसमें से स्ट्रिक में से आपको याद रखने हैं। देखिए अब साइन का मान क्या हो गया, एल बटा में के, लंब बटा में कर्ण। कॉस का मान क्या हो गया, ए बटा में के, आधार बटा में कर्ण। टेन बराबर क्या हो गया, एल बटा में ए, लंब बटा में आधार। कॉट बराबर क्या हो गया, अब ये कॉट यहाँ यानी कि ए बटा में एल, ए बटा में एल। सेक क्या हो गया, के बटा में ए, तो कोसेक क्या हो गया, के बटा में एल। इस प्रकार समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो संबंध है, जो अनुपात है, उससे ये 6 के 6 आपके त्रिकोणमितीय जो फलन है, जो मान है, वो आप याद कर सकते हैं। ये इसका एक आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसको नोट कर लीजिए इस ट्रिक को, ये आपको याद रखनी है। ये बहुत काम आएगी आपके। अभी तक काम की चीज अपन ने यही की है, ठीक है। अब अपने और बातें करें। अब ये बेटे क्या है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, नेचुरल ये ट्रिग्नोमेट्री यूज पता है क्या होता है, ढलान निकालने। बहुत से काम उसके से होते हैं। जैसे मान लो पुल बन रहे हैं, कोई बड़ा पुल है तो उसकी ढलान है, ढाल है, कैसे ढलेगी वो। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें जो होती है ना, ये सब इसमें से निकल के आती है। अब यूज क्या है वो बाद की बातें होती है, अपने को तो पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या। तो ये पता क्या है कि जो समकोण त्रिभुज हैं उनकी जो भुजाएं हैं, उनका जो अनुपात होता है ना, वो है त्रिकोणमितीय। बात समझ में, अनुपात तो है ही, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, बस ये है। लेकिन अब अपन बात करेंगे इन तीनों भुजाओं के बारे में। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे समकोण त्रिभुज की। नाम आप कुछ भी लिख दो, नाम मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 और 90 का होता है। तो 3 मैंने नाम लिए थे, मैंने कहा था लंब है, कर्ण है और आधार, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताना है आपको कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा। देखो कर्ण तो ये है 90 डिग्री के सामने। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको आप लिख लीजिए या फिर आप खुद इसको याद रखिए। थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखने का प्रयास करता हूँ। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री कोण के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो होती है कर्ण। और कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अपने समकोण त्रिभुज बहुत बार बनाते हैं। आप कभी मोहल्ले में इधर उधर कभी जाते हैं तो आपने कभी गौर किया होगा, एक रास्ता है, यूं जाके यूं जाते हो, आप जाते हो ना आप। फिर मुझे यहाँ, मैं यहाँ से मेरा घर, यहाँ मेरा घर है, यहाँ दुकान है, मुझे दुकान से सामान लेने जाना है तो मैं पहले यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा। और मैं अगर मैं सीधा यहाँ से यहाँ चला जाऊँ तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। अपन ऐसा करते रहते हैं घर पे छोटी छोटी बातें, क्योंकि मैथ जो है ना ये टफ इसलिए है क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। मैथ को इजी बनाने के लिए आप क्या करें, उसको अपने डेली लाइफ में लेके आए कि अपने कैसे इसका यूज कर सकते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, उन चीजों के बारे में। तो अब देखो आप, कर्ण ये हो गया। अब इसमें दो बातें, एक तो लंब और एक आधार, इसके बारे में हमेशा बात होती है कि ये कौन से हैं। तो ये बात समझने की, देखिए मैं मानता हूँ कौन क्या है, थीटा है, इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। ये सिंबल है, चिन्ह है, ठीक है। ऐसे बहुत से चिन्ह होते हैं, थीटा है, नीटा है, बहुत चीजें होती है। अपने जैसे जैसे आगे आएगा वैसे उससे अपने बात करेंगे। तो थीटा, अभी थीटा कोण यहाँ है तो बेटा ध्यान रखें, अगर थीटा कोण के लिए बात कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा, साइन अकेला नहीं आता, साइन का कुछ कोई ना कोई एंगल आता है थीटा। वो थीटा कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 50 60 100 कुछ भी। अब थीटा यहाँ पे आ गया तो बेटा देखना थीटा कोण, अब ये कोण है, ये किस पे टिका हुआ है, इस भुजा पे टिका हुआ है, ये टिका हुआ। देखो आधार क्या होता है पता है आपको, आधार मतलब ये आधार से अपने घर बनाते हैं तो वो नींव क्या है, उस मकान का आधार है। आप खड़े होते हो तो मेरी टांगे मेरा आधार है, ये मैं इस पे खड़ा हूँ। कोई भी चीज जिस पर टिकी होती है वो उसका आधार होता है, बेस उसी को बोलते हैं। तो यहाँ क्योंकि कॉमन वर्ड से अपन ज्यादा समझ में आता है इसलिए कॉमन मतलब ले लेंगे अपना जो काम की बात। तो ये थीटा कोण इस पर टिका हुआ नहीं है क्या, टिका हुआ, तो ये क्या है, इसका आधार है। और ये कर्ण है, ये आधार, तो ये क्या बच गया, लंब बच गया। इस तरह से आपको याद, थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है।
इसी त्रिभुज में मैं काम करता हूँ, मैं आपके सामने त्रिभुज यहाँ बनाता हूँ। ये फिर से देखो, ये फिर मैं एक ABC त्रिभुज बना दिया मैंने। देखो कर्ण तो फिक्स है, कोई नहीं रोकेगा इसको, कर्ण फिक्स है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, कोण इसकी बात कर लेता हूँ। ये फाइव मानना मैंने इसको, क्या माना, फाइव। ये फाइव बोलते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी मानो ना, चाहे सी लिख लो इसको, सिंबल है, ये चिन्ह है, कोई मतलब नहीं है इनका वैसे। अब ये देखो, अब बात में इस कोण की देखो, सानिध्य है। सानिध्य हिंदी का प्योर मीनिंग बता रहा हूँ आपको मैं। इस त्रिभुज की जब मैंने बात की तो मैंने जो तीनों भुजाओं के मैंने नाम रखे वो मैंने थीटा कोण के सानिध्य में रखे थे, उसके लिए रखे थे, मेरे पास थीटा कोण था। अब मैं बात कर रहा हूँ फाई कोण की, कि फाई कोण के सानिध्य में तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो मैंने देखा कि इस कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब। ये कोण किस पर टिका हुआ है, इस भुजा पे ये टिका हुआ है, बेस्ट है इस कोण पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार। इस प्रकार से नाम इनके तीनों निकलेगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप क्या। तो मैंने बात आज अपने क्या पढ़ा, देखिए मैं थोड़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि नया चीज है आपके लिए। त्रिकोणमिति के बारे में बात की। त्रिकोणमिति गणित की वैसा क्या है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों का बहुभुजों का अध्ययन होता है, और उसके बारे में समकोण त्रिभुज की बात की, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की बात की, और लाल बटा कक्का सबसे अहम है इस चैप्टर का, लाल बटा कक्का के बारे में अपने बात की। ये इसका बेसिक था। कल इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह अपने आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।